गुड मॉर्निंग क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 3.3। अब 3.3 में क्या है, पूरा हमको सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या नहीं है, वो हम सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इसको देखना है प्रॉपर्टी यूज़ करके कि AD इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल DCB क्या होता है, OC क्या होता है, सबका क्या होता है, तो वो हम देख लेंगे ये डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, AD है। अब AD इसकी तरह एग्जैक्ट सेम कौन सा है, BC। AD इज इक्वल्स टू, तो BC आ जाएगा। एंगल D जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब एंगल DBC, एंगल DCB, एंगल DC और B, इसकी तरह सेम इक्वल एंगल कौन सा है, तो एंगल DAB आ जाएगा। ठीक है, अब OC के जैसा सेम कौन सा है, OC के जैसा सेम एग्जैक्ट कौन सा है, OB हम लोग नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, क्योंकि इसका जो सेंटीमीटर होगा और इसका सेंटीमीटर काफ़ी डिफरेंट होगा, तो OC इक्वल्स टू OA आएगा। ठीक है, अब एंगल DAB और CDA और क्या बोला गया है, DAB। तो मतलब ये क्या है, ये दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। अब यहाँ पर हमको एक एंगल दिया हुआ है XYZ, हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम को सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमको ये B दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है 100। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, एंगल Y इक्वल्स टू एंगल B, मतलब क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो जो ये है वही ये भी होगा। तो ये हमारा Y फाइंड हो गया, Y हम यहाँ लिख सकते हैं 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो Y इक्वल्स टू B इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब सेकंड में हमको देखना है Z का मतलब एंगल B और A क्या है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लाइक ऐसा अगर है, ठीक है, तो ये और ये जो रहेगा वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा। तो एंगल A और एंगल B भी वही है, देखिए, तो एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि सम ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A क्या है पता नहीं है और एंगल B क्या है 100 है, और ये Z एंगल A को Z दिया हुआ, तो Z प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो Z क्या हो गया 80 डिग्री, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, बिकॉज ऑपोजिट एंगल है, दोनों भी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल C इज एंगल A इज 80 है, तो एंगल A इज 80, इफ एंगल A इज 80 देन एंगल C इज ऑल्सो 80। ठीक है, तो X भी Y भी निकल गया, Z भी निकल गया और X भी निकल गया। ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी के चारों भी करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर X, Y एंड Z, स्टेट द प्रॉपर्टीज़ यू यूज़ टू फाइंड देम। यहाँ पर क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करोगे एंगल्स को फाइंड कर, लेकिन ये उनको स्टेट भी करना, मतलब उनको लिखना भी है उनकी सारी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर सब दिया हुआ है कि HOP और E सारे जो एंगल्स हैं सब दिया हुआ है कि एंगल H इक्वल्स टू 40 प्लस Z है, और बीच में एक लाइन भी है। ठीक है, जो 2 ट्रायंगल बना रही है। ओके, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमको दिया है H क्या है 40 और Z दिया हुआ है, तो हमको उसमें फाइंड क्या करना है, X, Y और Z फाइंड करना है, और हमको सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये 40 है। ओके, तो एंगल, अभी मैं इसको एंगल 1 कंसिडर कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये फाइंड करना है पूरा। तो एंगल 1 मैंने इसको अगर कंसिडर किया तो एंगल 1 प्लस 70 इक्वल्स टू 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ठीक है, लाइक ऐसा है, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल 1 प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स टू 180, 70 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 110, मतलब ये 110 है। अब जब एंगल 1 इज़ 110, तो मैं एंगल E को भी 110 बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
तो एंगल ई इक्वल्स टू 110 इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स भी हमारा 110 आ गया। अब एंगल वाई 40 होगा। क्यों 40 होगा? क्योंकि जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है और ऐसा है, ठीक है, तो जो यहाँ पर एक वो है, लाइक यहाँ जो है ये और ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इक्वल है इन पैरेललोग्राम। तो मतलब लाइक यहाँ पर जो क्रॉस लाइन जिसको कट कर रही है, तो ये जो 40 है और y भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब एंगल x निकल गया, एंगल y निकल गया। अब एंगल z देखना है, तो ये z का क्या है कि ये और ये इक्वल होता है, ये हमको पता है क्या है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये और ये इक्वल है, अगर लाइक ये और ये इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसे। तो एंगल मतलब लाइक 40 प्लस जेड इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। तो 40 प्लस जेड इक्वल्स टू 70, और यहाँ मेंशन करना है कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। तो एंगल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस 40, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30। इसी तरह से मतलब लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉर्म में करो, आप दूसरा एंगल भी क्रैक करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या दिया हुआ है? फाइंड एंगल C इन फिगर 3.3, ये वाला, इफ़ एंगल AB पैरेलल टू DC। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको? ये फिगर है, AB पैरेलल टू DC है, मतलब ये पैरेलल मतलब क्या होते हैं कि जो मिल नहीं रहे, ठीक है। तो जो उनको बाइसेक्ट कर रही है, जो उनको कट कर रही है, वो क्या हो जाता है? उसको और इसको मिला कर ले, ये एंगल ऐसा है, तो जो उनको कट कर रही, तो ये और ये सेम हो जाता है, ठीक है। तो जो ये रहेगा और ये रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये मतलब दोनों एंगल को ऐड करने से क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना है? एंगल सी। तो मैं इसको इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल बी क्या है? 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल सी इधर रहेगा और 120 माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ओके, बाकी को सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।